छोटी छोटी कहानियों में छिपी हुई है जिंदगी। जरा गौर करें और तलाशें उन कहानियों को। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है राम दुलारी का गुस्सा। राम दुलारे की साइकिल की घंटी दूर से ही सुनाई दे रही है। ननकुआ और उसकी माँ राम दुलारी घर के भीतर से निकलकर दरवाजे पे आ गई हैं। राम दुलारी के जेठ बाहर दुआरे पर दूध दूह रहे हैं, इसीलिए राम दुलारी दरवाजे की आड़ से ही राम दुलारी की साइकिल तलाश रही है जो किसी भी वक्त घर के सामने आकर खड़ी होने वाली है। ननकुआ खड़ंजे पे भागता हुआ अपने बाबूजी के पास पहुंचता है और साइकिल के डंडे पे बैठने की जिद करता है। एक हाथ से साइकिल का हैंडल पकड़े ननकुआ बाबूजी दूसरे हाथ से उसको धीरे धीरे से साइकिल के डंडे पर बिठा देते हैं। राम दुलारी ने चूल्हे पर चावल चढ़ाया है जो अब पक चुका है और बटुई पर रखी ढपनी को ऊपर ढकेल रहा है, लेकिन सुबह से राम दुलारी की आस लगाई बैठी राम दुलारी बलम को जितनी जल्दी हो सके देखना चाहती है। उधर राम दुलारे के मोहल्ले में घुसते ही हरखुआ से लेकर सुखराम सबने पैलागी करना शुरू कर दिया है। साइकिल रुकती है और ननकुआ साइकिल से झोला उतारकर अंदर लेकर भागता है और दलान में उसे छितरा कर जलेबी ढूंढने लगता है। गुड़ही जलेबी के बिना ससुर को नींद ही नहीं आती। बहुत कुछ बदला नहीं है गांव में, अभी जिंदगी वैसे ही चल रही है। शहर में लोग जैसे मुंह छिपाए फिर रहे हैं मास्क के अंदर, गांव में गमछा पहले से ही चेहरा ढके हुए है। राम दुलारे और राम दुलारी की शादी को वैसे तो 8 साल हो गए हैं, लेकिन प्रेम जताने का तरीका और एहसास बिल्कुल नहीं बदला दोनों के बीच। दोनों में प्रेम अब गहरा हो गया है। राम दुलारी रूठ जाती है और राम दुलारी मनाते हैं उनको। वैसे तो ये शायद इन दोनों के गांव की कमी है कि यहाँ मोबाइल पर सिग्नल नहीं पकड़ते, लेकिन इसे गांव वालों ने वरदान मान लिया है। घर के एक कमरे में एक जगह फिक्स है जहाँ पर सिग्नल आते हैं और सारे घर वाले वहीं फ़ोन लटका कर रख देते हैं। सिग्नल ना आने का फ़ायदा ये भी है कि गांव के लोग जब साथ बैठे होते हैं तो उनकी फुर्सतों को ख़राब करने वाला कोई नहीं होता। जब वो बातें कर रहे होते हैं तो कोई व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, फेसबुक का लाइक और इंस्टाग्राम की रील उनको परेशान नहीं करती। इधर राम दुलारे घर तो आ गए हैं, लेकिन वो अपनी राम दुलारी से अभी तक मिल नहीं पाए हैं। राम दुलारे जानते हैं कि उनकी पत्नी अभी गुस्से में होंगी, लेकिन कुछ चर्चाएं और अपने लोगों के साथ बातें करना ज़रूरी होता है। राम खिलावन राम दुलारे के खेत में नहर के पानी को लेकर कुछ ज़रूरी चर्चा कर रहा है। इसी दौरान राम दुलारे ने एक बीड़ी सुलगा ली है। वहाँ दरवाजे पर अचरा पकड़े राम दुलारी अब आग बबूला हो रही है। फिर वो भिनक के अंदर चली जाती है और उसके हाथ झटकने से आई चूड़ियों की आवाज़ सुनकर राम दुलारे समझ जाता है कि अंदर का पारा गर्म हो चुका है। इसीलिए वो राम खिलावन को टरकाता है और बीड़ी बुझाकर अंदर जाता है। राम दुलारी गुस्से से लबरेज कढ़ाई में करछी पटक रही है। राम दुलारे जल्दी से हाथ मुंह धुलते हैं और पीछे से राम दुलारी को कोहनियाँ लेते हैं। वो तिल मिला के खुद को छुड़ाती है और करछी राम दुलारी की ओर तान देती है। राम दुलारे क्षमा याचना की मुद्रा में आ जाते हैं, फुसलाकर धीरे से उसका हाथ थामते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं। आंगन में राम दुलारे, उसकी बाहों में राम दुलारी और ऊपर से उन्हें देखता चांद। यह अद्भुत दृश्य चरम पर आने ही वाला था कि तभी ननकुआ चिल्लाते हुए आता है, ए बाबू, जलेबियां थोड़ी कम नहीं लाया आज? तो ये था आज का हैशटैग किस्सा, जिसे लिखा था शुभम त्रिपाठी ने। सुनते रहिए रेडियो सिटी। मेरा नाम है पंकज जीना।